नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूं मैं भिवानी क्षेत्र के अंदर, ये गांव पड़ता है। और यहां से बताया गया है कि 9 महीने पहले एक कांता बेटी की शादी की गई थी शांति नगर के, भिवानी के शांति नगर के संजीव के साथ में। और आज 9 महीने पहले उसकी डोली उठी और आज उसकी अर्थी उठी है मात्र 24 घंटे पहले। इस परिवार में बेहद दुख की बात है आज, क्योंकि वजह कई सामने आती हैं। हर कोई देखता है बेटी चल बसी, आरोप लगा दिया दहेज का, और यहाँ परिवार कुछ सबूतों को लेकर बैठा है कि हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उसको मारा गया है। उसके फुटे बॉडी पार्ट जो है निशान को लेकर, चोट के कई चीज़ों को साथ में लेते हुए परिवार ये पुख्ता सबूत लेकर साथ में भी बैठा है कि हमारी बेटी एक निर्मम तरीके से मारी गई है। और इतना ही नहीं बल्कि और भी कई संगीन आरोप हैं, जिस तरह बुलेट या प्लाट को लेकर। आम तौर पर दहेज के दलदल में हमारा समाज धंस चुका है, और उस धंसने की वजह होती है एक लड़की परिवार से बेहद गरीबी। और आम तौर पर ये हकीकत है, बलि चढ़ती है तो गरीब की सिर्फ बेटी चढ़ेंगी। आज इस दलदल में दहेज की पीड़ा में लड़के क्यों नहीं मारे जाते, लड़कियाँ क्यों मारी जाती हैं, वो भी गरीब की बेटी, ताकि उनका दहेज देने का उनका ब्योत होता नहीं है, बजट होता नहीं है, और नहीं दे तो जाहिर सी बात है बेटी की जान बचनी नहीं है। ऐसा ही केस ये हमारे सामने आया है। तो हमारे पास में वो कांता जो बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, मात्र उसको 24 घंटे हुए हैं, उनकी बड़ी बहन बैठी है, उनके बड़े भाई हैं और पिताजी मौजूद हैं। तो 2-4 बात इनसे भी करेंगे और आपके सामने परोसेंगे। तो मेरा आप सबको राम राम जी। आप पिताजी हो बेटी कांता के? हाँ जी, पिताजी जी। आपके पास में वहाँ से सर जी फ़ोन आया होगा कि आपकी बेटी किस हाल में है, किस में नहीं है, तो किसका फ़ोन आया था आपके पास? उसके ससुर का आया था। क्या बताने लगे वो? निबला जी ओलिया के में होना था वो, मतलब जो कुछ ऊँच नीच होना था बेटी के साथ में वो लिया? वो लिया जी। जी। फिर आप लोग गए तो मिले मौजूद वहाँ पर वो नहीं मिला जी वहाँ। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी और वहाँ मिला भी नहीं? हम गए तो मिला नहीं जी। तो एक आम इस कल्चर में कहते हैं हमारे के समाज में जो है कि चोर के पानी होते हैं, मतलब आपको बता भी दिया और वहाँ मिला भी नहीं, भाग भी गया। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या मानेंगे, गुनाहगार मानेंगे? गुनाहगार आप पे हो गया जी। मानते हैं ना आप? मान लिया जी। जी। अच्छा, फिर 1-2 बात जैसे वहाँ आपने देखा होगा, उन्होंने क्या बताया कि लड़की कैसे मरी है या मारी है, क्या पाया आपने? उन्होंने तो प्रूफ बना रखा जी फांसी का, लेकिन वह फांसी नहीं थी, हत्या थी। आपने किस हालत में पाई बेटी? उसमें नीचे लेटा रखी थी, टूटा हुआ तक अच्छा था, उसके ऊपर लिटा रखी थी। मतलब उन्होंने तार दी थी या लेटी लेटी ने फांसी ले ली थी उसने? वो तारी के वो लिटाई, वो फार्मूला बना रखा था, वो फांसी थी ही नहीं। और एक ड्रामा बनाया था वो। कुछ आपने देखा होगा उसके, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि मारी गई है, कि चोट फेट के निशान थे या सारे शरीर पर चोट के निशान थे। हाँ। आज मतलब ये हो गया कि कोई भी आदमी, एक बच्चा आगोश में होश खो दे तो पहले अपने आप खुद चोट मारेगा और फिर खुद लटक जाएगा और फिर अपने आप अपनी जिंदगी मौत को गले लगा के फिर वो उतर भी जाएगा नीचे। यही मानना है ना? प्रूफ एक और बताऊँ आपने, कल हम जेल में देख के आए हूँ लड़का ने, तो उसका आड़े जूर खला रहा से न्यू बाजुओं पर खला छोरी ने जान बचाने की कोशिश करी है। हत्यारा है यो। मतलब लड़के का क्या नाम था इसके हस्बैंड का? संजीव। संजीव का भी चोट के निशान है। हाँ, इस पर न्यू हथा पाड़े डाल न्यू। जान दूसरे की लेनी कोई एक आसान काम नहीं जी। अगला पूरी कोशिश करेगा अपने बचाव के लिए, और वो उस बेटी ने कांता ने कराया होगा जो कि अपने बचाव के लिए उसकी कोई जान ले रहा है, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, उसको नोच कर अपनी जान बचाना कोशिश करेगी। मानते हो ना? मान सही बात से जी। जी। बेटे आपका क्या नाम है? सरिता। आप कांता से बड़े? बड़े जी। कैसे साल का डिफरेंट आप मेरे कांता में? जी 2 साल का है। 2 साल का। बहन आपस में एक सहेली का रूप भी होता है, वो भी उम्र का ज़्यादा डिस्टेंस ना होने पर एक सहेली का रूप होता है, और बहन का भी। क्या आप क्या उस पीड़ा को लेके कुछ शेयर करते थी? नहीं, मेरे को ऐसा कोई शेयर नहीं करा, न मेरे को उसकी बातों से लगा ऐसा। हाँ, 10 दिन पहले, और मैं खुद उसको मतलब कि छोड़ के आई हूँ जुई तक है। हमने खुद इकट्ठी शॉपिंग की है, दोनों ने बहुत राजी खुशी गए यहाँ से। तो मतलब यहाँ से खुशहाल गए हैं और उन्हें महसूस भी नहीं होने दिया? नहीं होने दिया कई महसूस। बार कहते ना कि हद से ज्यादा खुशी के पीछे भी कोई राज हो, ऐसा तो नहीं हो उस घर में?
नहीं, हमें तो ऐसा लगा नहीं। नहीं, आपको मान लो उसकी मौत का रहस्य खुलने भी नहीं दिया, ओपन नहीं होने दिया, पूरी खुशी दर्शा रहे हैं, और बेटी को चोट फेट मार के मार भी दिया। मतलब ये होगा ना, उस खुशी के पीछे कुछ गहरा राज हो फिर। जी, हमें लगा ही नहीं ऐसा। अगर हमें ऐसा लगता तो हम पहले करते ना, सोल्यूशन कर लेते हमें, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भी कितना टाइम निकला। 4 तारीख को यहाँ से गई है, ये हादसा कब हुआ है। बेटे कुछ और जानना चाहूँ आपसे, जैसे किसी का प्री प्लान है, सपोज करो इस बेटी को ऊपर ले चलेंगे, मान लो इसको इसकी जान लेने का प्लान है उनका, एक दहेज की पीड़ा सामने आती है, अरे मतलब आपके सामने बेटी या कांता भी कुछ नहीं बता रही है और वो भी साबित कुछ नहीं कर रहे हैं, दुख है, और वहाँ जाके ये तो नहीं हर मौज मस्ती में कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो उसको सरेआम मार दिया। कोई उनको तो गहरी समस्या ऐसी है जो उन्होंने मारना पड़े या उनके दबाव में आकर मरना पड़ा। क्या आप क्या शेयर करी थी बेटी ने ऐसी बात कुछ? नहीं, मेरे आगे शेयर नहीं गिरी, बाकी न वो बताने दे रहे थे, उसको मजबूर कर रखा था पूरी तरह से। हमें तो ऐसा लग रहा है। जी जी। तो ये हमारे पास में कांता के बड़े भाई हैं, 2-4 बात मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है भाई जी? शुभ नाम सोमवीर है जी, मैं कांता का बड़ा भाई हूँ। जी। अच्छा, आपने जो है कुछ बात हुई हो, जैसे कि FIR में नाम आ रहा है कि भाई ये बुलेट का और प्लॉट की डिमांड करते थे, या आप लोग आरोप लगा रहे हैं, या ये जो मांग उनकी वाकई में ही थी? देखिए ऐसा है जी, लड़की का जो परिवार होता है वो हमेशा कोई छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है ताकि घर बसे। हमारे समाज में लड़के यही सोचते हैं कि हमें वहाँ पे घर बसाना है, न कि कोई विरोध करना कोई चीज़ का, अगर उनके साथ गलत भी हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमें लग रहा था, क्योंकि संजीव शादी के बाद आया ही नहीं मतलब लड़की को लेने, क्योंकि मैं कई मामलों में बहुत पॉजिटिव हूँ। वो पढ़ने वाला लड़का था, वो पढ़ रहा था गेट वाला, तो मैंने इसलिए वो पॉजिटिविटी के कारण वो चीज़ें इग्नोर कर दी, भाई वो उसमें बिजी होगा अपने कैरियर में, इसलिए वो नहीं आ पाया होगा। लेकिन जब चीज़ें अब ये परिणाम आ गया, जब इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया, हमारी बहन ने मतलब आत्महत्या नहीं कहूँगा क्योंकि हम मान ही नहीं सकते, ये तो मर्डर किया उन्होंने, तो ये चीज़ें सारी क्लियर हो कि वो जो है ना इस शादी से मतलब हमने जो भी शादी में जो किया था उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं था, या फिर अपने मतलब अपने हैसियत से को वो देखते हुए हमारी हैसियत को कभी भी वो उसने मतलब संतुष्ट हुआ ही नहीं, वो लेवल नहीं समझ रहा था। मतलब आपको अपने लेवल के नहीं समझता था? हाँ बिल्कुल नहीं समझता था, क्योंकि जिस हिसाब की वो दहेज ले दे के शादी चाहते थे ना ही उतना कर पाया। नहीं उतना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, यही मतलब है ना? जी जी जी। और एक जैसे मैं बेटी से पूछ रहा था कि इन बताया, आप भी बता रहे हैं पहले कुछ झगड़ेबाजी की बात सामने नहीं आई। देखिए जी ऐसा है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो मैंने मतलब अभी बताया है सिस्टर ने भी, इन चीज़ों से हमें कभी भी, मेरे ख्याल से, मैं तो एक शिक्षित आदमी हूँ, कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये मामला मौत तक जाएगा। अगर झाड़ू नहीं लगाई, सासू कह सकती है झाड़ू लगाओ भाई और अच्छे से लगाओ, तो उसी तरीके से वही बात आती है कि भाई करवा चौथ का व्रत है, उसमें हमारे पूरे परिवार को ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये लड़की पक्ष की जिम्मेदारी होती है, ये कोई परंपरा है, ये कई सालों चलती आ रही है, लेकिन हम नहीं मानते इस परंपरा को। वो चीज़ें उसने मतलब शॉर्ट टाइम के लिए वो उसने तो इनकार कर दी थी, नहीं ऐसा हमारे कुछ है नहीं, लेकिन दोबारा से कोई ऐसी फेस्टिवल आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो वो कहते हैं कि भाई ये हमारे तो ये होता है, ये नहीं आया वहाँ से, हम तो गरीब घर का टकरा गए, गरीब घर की लड़की ले आए, मतलब इनको कुछ देने नहीं दे तो टोंट लगने हैं और आपको आपकी गरीबी का मजाक बना जा रहा है। सास ने तो मतलब ये चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें क्या है ना कि हम लड़की की सास को ज़्यादा महत्व नहीं देते इन चीज़ों को, हम तो लड़के को जानते हैं ना, लड़के की तरफ से कभी ऐसी आई नहीं, लेकिन उसकी पूरी मतलब उसकी मनसा थी दहेज लेने की, भाई कोई गाड़ी भी दी जाए या बुलेट का, तो उसका मतलब शौकीन था वो, मतलब माँ के मुंह से सरेआम निकल गया, माँ के मुंह से मतलब हमारे मेरे आगे भी निकली है कई बार। दहेज की राजनीति होगी एक किस्म से, बिल्कुल पॉलिटिक्स थी, परिवार इन्वॉल्व है और माँ के मुंह से निकलवा ले बात। उसकी सास ने तो मेरे को भी कई बार जैसे कह गया अभी बेटा देखो ये चीज़ें एक बार होया है, करें है शादी में जो वो है वो होती होगी, लेकिन कि जरूरी थोड़ी ना ये चीज़, बजट नहीं होता क्या करें, मतलब कि जरूरी थोड़ी ना हमने करनी जरूरी है भाई, तो हमने बेरा हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो चीज़ हमने बेरा है, उनके परिवार की लेन देन की रस्में है वो उनके खर्चे पूरी हो सकती है, उनके खर्चे, वही सही बात है बिल्कुल, तो हम तो वो चीज़ें पूरी नहीं कर सकते ना उनकी पूर्ति। उनके वहाँ रिवाज है जहाज देने की और अपना बजट जहाज देने का नहीं है, तो क्या करेगा, तो लड़की मारी जाए फिर रिश्ता टूटे कि काम होगा फिर।
हाँ, फिर ये चीज़ें मैंने कहा कि वो ये चीज़ें शादी से पहले होनी चाहिए थी। अगर इस तरह कोई चीज़ शादी के बाद इनका कोई मतलब नहीं मिलता। शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसके पति की होती है, चाहे उसका कोई आर्थिक हो या कोई भी खर्चा हो वो उसका उठाना पड़ेगा। हिंदू धर्म के तहत उसने शादी की है तो इसका तो मतलब यही निकलता है, सबको ही पता है हिंदू धर्म में क्या होता है। तो अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था तो वो हमें बोलना चाहिए था उसको, भाई मैं जिम्मेदारी नहीं उठा। अच्छा, एक जैसे आपने FIR में रखा ना, बुलेट की बात आती है, बुलेट की डिमांड कहाँ से निकल कर रही है? लड़के के मुंह से या माँ के मुंह से आती है बात? ये लड़की ने कई बार इंडिकेट किया है भाई उसकी कोई इस तरह की बाइक, हाँ खुद जी शौकीन है, मतलब बुक वाग हो सकता है, मतलब हाँ हो सकता है कि अपने यह चीज़ हमने कर लेनी चाहिए थी, मतलब ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें उस टाइम तक हम पॉजिटिव या फिर थोड़ी सी ऐसी चिंता का विषय था, लेकिन वो इतना नहीं था कि हम उस हद तक चल जाएंगे। मतलब लाइटली ले रहे थे उसको? lightly ले रहे थे भाई अपना मामला, क्योंकि उसके ससुर के साथ हमारी इस तरह बातों शेयर कर देते तो थे। मतलब ये नया नया काम था बच्ची का वहाँ रिश्ते का, नया काम और उसके दहेज की मांग को ना लेके उसके शौक फरमाती हो, और आज महसूस ये हुआ कि ये तो उनकी डिमांड थी बुलेट की। आज महसूस हुआ है कि उनके ये पूरे परिवार की डिमांड थी। उस टाइम तो हम सोच रहे थे कि भाई हो सकता है कि लड़के का शौक हो या फिर लड़की की माँ की कोई परंपरा में उलझी हुई वो चीजें अच्छा, एक प्लॉट की हो रही है, जैसे आप उन प्लॉट की अपने प्लॉट मांग रहे दहेज में। जी लास्ट टाइम जिक्र किया था कि भाई सोमवीर आपके वहाँ पे प्लॉट की क्या रेट है, तो उस टाइम मैंने वो चीज़ पॉजिटिव में ली, क्योंकि भाई ये क्या पता खरीदना चाह रहे हो इधर, मेरे से प्लाट का रेट करते हो, इन्वेस्टमेंट मेरे से प्लाट की पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ें हम पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ उनका उस तरह का कोई प्लान था प्लाट लेने का हमसे। ये हो गए हैं ऐसा कि शायद पहली बार देख रहे हैं कि मृतक पहले अपने आप पिटाई करके फिर लटका अपने आप नीचे उतर के, और वो खुद बोलेगा ससुर को आप मेरे माइक वालों को मैसेज दे दो ताकि वो आगे मेरे को संभाल लेंगे। अजीब जलवा है। आज इन बेटियों को भी ऐसे हादसे में भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आज इनके साथ है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है। ये दुख की घड़ी इनके ऊपर आज कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। जिसकी बेटी को मात्र 24 घंटे दाह संस्कार हुए हों और 9 महीने पहले इसी आंगन में उसकी सहनाई बजी थी, डोली उठी थी, आज ये परिवार किस घड़ी में बैठा होगा आप सोच सकते हैं। इनको ज़रूरत है आज आप लोगों की। आप लोग इनका साथ देते तो ये घड़ी कल को आपके साथ भी हो सकती है। तो वीडियो आप लोगों ने देखी है, इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, और आपका शेयर करना ही एक चिंगारी बनकर इंसाफ दिलवाएगा इस पीड़ित परिवार को और उस बहन को। और मैं परमपिता परमात्मा से कामना करूंगा उस कांता बेटी को जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसको अपने चरणों में स्थान दे, शांति दे, और इस परिवार को वो हिम्मत दे ताकि इंसाफ के लिए लड़ सके और उस बेटी को इंसाफ दिला सके। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।